हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। हु वाज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था। अगला प्रश्न है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। अगला है व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो की सहायता किस प्रकार हुई या लेंचो की सहायता कैसे की गई। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्रोधित क्यों हो जाता है जब उसको लेटर मिलता है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड चैप्टर के आधार पर पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। ओलावृष्टि ने लेंचो के खेतों को किस प्रकार प्रभावित किया था। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और पोस्ट मास्टर ने लेंचो की कैसे सहायता की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। और उनकी सहायता पर लेंचो का रिएक्शन क्या था, ये भी आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न है ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। भगवान में लेंचो की जो गहरी आस्था थी, श्रद्धा थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अगला चैप्टर की अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला जी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को क्यों धन्यवाद देते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला जी के दृष्टिकोण में किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। किस तरह की दोहरी जिम्मेदारी कह सकते हैं मंडेला जी ने मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो ये आपका दूसरा और पांचवा एक ही प्रश्न है। ठीक है। मंडेला जी के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला। यहाँ पे बाइट आना चाहिए। फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेक्स्ट है हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनागुरेशन। इनागुरेशन जो उनका उद्घाटन समारोह था, किस प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया है, ये आपको बताना है। ठीक है। अगला है डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने जो लड़े और सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया खुद का अपने देश के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में मंडेला जी का क्या ओपिनियन था, उस चीज़ को आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉगरेशन स्पीच। अपने इनॉगरेशन स्पीच में मंडेला जी ने किस प्रकार के आदर्श स्थापित किए साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। ठीक है। और नेल्सन मंडेला जी कौन थे, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है लॉन्ग आंसर के रूप में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। यहाँ पे दो स्टोरीज है आपकी, एक सीगल वाली, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा जो आपका एरोप्लेन की स्टोरी है। दोनों के क्वेश्चन हम यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट है डिड द सीगल थिंक द सी वाज लाइक लैंड। अगला प्रश्न है हाउ डिड द मदर सीगल टेम्प्ट द यंग वन टू फ्लाई।
जो मदर सीगल है उन्होंने कैसे नन्हे सीगल को प्रेरित किया उड़ने के लिए। वाई डिड सीगल्स फैमिली मॉक एट द यंग वन, जो सीगल की फैमिली है वो क्यों उसको चिढ़ाते हैं नन्हे सीगल को। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। इस कथन को एक्सप्लेन करना है। जो पायलट ने कहा कि मैं बहुत खुश था उस अपरिचित एरोप्लेन के पीछे किसी आज्ञाकारी बालक की तरह पीछे पीछे चलने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं चले जा रहा था उसके पीछे पीछे। तो इस कथन की व्याख्या करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इट वॉज नॉट ईजी फ्लाइट, इट वॉज नॉट एन ईजी फ्लाइट व्हेन एंड हाउ डिड द पायलट गेट टू नो दिस। ये एक आसान उड़ान नहीं थी, कब और कैसे पायलट को ये बात पता चलती है, इस बात का एहसास होता है। ठीक है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। आइए आगे बढ़ें। What did the pilot see near his plane? पायलट ने अपने प्लेन के पास क्या देखा? What was so peculiar about that? अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज मेडन फ्लाइट। किस प्रकार नन्हे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, उसका वर्णन करना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। नन्हे सीगल के बारे में जो चैप्टर की शुरुआत में वो कैसा था और चैप्टर के एंड में वो कैसा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, बताना है। हाउ डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा टू लैंड सेफली एट द एयरपोर्ट। ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने कैसे ओल्ड डकोटा के पायलट को हेल्प किया एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड करने के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक की आरंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे पता चलता है या कैसे आप जान पाते हैं कि जो एनी थी वो अपने दादी माँ को प्यार करती थी। ठीक है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एस्से। और जब एनी एस्से लिखती हैं तो कैसे उसमें अपने आप को स्पष्ट करती हैं कि वो बहुत बातूनी लड़की है, बहुत एकदम चैटर बॉक्स की तरह बोलती है ना। तो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसमें, वो भी आपको उत्तर के रूप में तैयार करना है। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। ठीक है, इसके समर्थन में आपको उत्तर लिखना है। वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एनी फ्रैंक क्यों सोचती हैं कि कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ठीक है, यानी कि कागज़ मनुष्यों की तुलना में अधिक धैर्यवान है। ठीक है, इसलिए वो अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखा करती है ना। व्हाट प्रमोटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी। किस चीज़ ने एनी फ्रैंक को प्रेरित किया डायरी रखने के लिए, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स की। तो गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, उनके बारे में बताना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीजिंग को किस चीज़ ने बाध्य किया कि जिससे उन्होंने एनी को क्लास में बातें करने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल, एक्सप्लेन। एनी कहती हैं कि जो टीचर्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना। तो क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रिडिक्टेबल थे, इसकी व्याख्या करना है आप सभी को। फिर अगला चैप्टर है आपका लेसन 5 ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। शॉर्ट आंसर के रूप में आप सभी को तैयार करना है कुछ प्रश्नों को जो आपके सामने है। वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग कहाँ है और कुर्ग किसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न है वेयर वर राजबीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। राजबीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग।
कुर्ग का या कुर्ग पीपल का जो मुख्य फसल है वो क्या है? Where were sweets and snacks prepared on special occasions? विशेष समारोह पर कहाँ पर मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं? इसका उत्तर आप सभी को लिखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम? जो राइटर हैं वो असम के चाय के बारे में क्या कहते हैं? व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा? जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर में आपका सेक्शन है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें जो शब्द आया हुआ है पैडर और कबाई, ये किसके लिए आया हुआ है, इसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। हाउ इज़ द बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर द पार्टी आर ए फीस्ट इन गोवा? गोवा में किसी भी पार्टी या फीस्ट माने होता है दावत, किसी भी दावत में बेकर महत्वपूर्ण कैसे है, ठीक है। हाउ डिड द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम? जो कुर्ग पीपल हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वो जो मुख्य धारा के हिंदू हैं उनसे किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर आप सभी को लिखना है, तैयार करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डिड द बेकर वेयर इन दोज डेज? उन दिनों बेकर क्या पहना करते थे? व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज अपीयरेंस? और उनके अपीयरेंस से लेखक क्या अनुमान लगाता था, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोआडू पीपल्स डिसेंट? जो कोआडू पीपल हैं उनके पूर्वजों के बारे में क्या कहानी है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया? जो भिन्न प्रकार के लीजेंड्स, मतलब यहाँ पर दंत कथाएं हैं, जो चाय की उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न दंत कथाएं आपको इस पाठ में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में डिस्क्राइब किया गया है, उसके आधार पर इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। अगला चैप्टर है मिसबिल द अटर। शॉर्ट आंसर की बात करें तो पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, व्हाट डिड द अटर लुक लाइक? अटर जो था वो कैसे दिखता था? अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द रियल प्ले ऑफ द अटर? अटर माने आप सभी को पता होगा ऊद बिलाव, है ना, तो उसका जो मुख्य खेल था वो क्या था? व्हाट डिड द एयर होस्टेस सजेस्ट टू मैक्सवेल? व्हाट डिड इट रिजल्ट इन? एयर होस्टेस ने मैक्सवेल को क्या सुझाव दिया और इसका परिणाम क्या रहा? अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिसबिल अमेज द प्यूपिल्स एंड द स्टाफ ऑफ द स्कूल? मिसबिल ने छात्रों और स्कूल के स्टाफ को कैसे अचंभित किया, ठीक है, कैसे अचंभित किया? अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिसबिल प्ले विथ मार्बल्स? जो मिसबिल है वो मार्बल्स के साथ कैसे खेलता है, ठीक है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो हाउ डिड द अटर बिहेव इन द बिगनिंग? हाउ डिड ही बिकम फैमिलियर विथ द आथर? शुरुआत में अटर कैसे व्यवहार करता था और कैसे आथर के साथ फैमिलियर हो गया, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। अगला प्रश्न है, नरेट द इंसिडेंट ऑफ मिजेस जंपिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड रनिंग इन द एयरक्राफ्ट। ये जो घटना थी कि वो बॉक्स से बाहर कूद जाता है और एयरक्राफ्ट में दौड़ने लगता है, इस घटना का वर्णन करना है आप सभी को लॉन्ग आंसर के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ ट्रेट्स ऑफ मिसबिल द अटर। जो अटर है उसका नाम मिसबिल है, उसके जो विशेषताएं उसके बारे में आपको बताना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, ठीक है। अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो पहला प्रश्न, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम? बल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, कैसे वो टाइम को व्यतीत करती थी, स्पेंड करती थी? व्हाट वाज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर? सबसे गहरी इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा उसकी क्या थी, बल्ली की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम? जो कंडक्टर है बस का वो बल्ली को मैडम क्यों कहता है? आगे बढ़ें। व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली? यानी कि कभी समाप्त न होने वाली प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, यानी कि असीमित खुशी का स्रोत क्या है, बल्ली के असीमित खुशी का स्रोत क्या है, आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न, व्हाट डज बल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? उस बूढ़े व्यक्ति को वो क्या कहती है बल्ली जब
वह उसको एक बच्चा कहता है। ठीक है, बच्चा या बच्ची, ठीक, चाइल्ड दोनों के लिए सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर। कैसे वल्ली अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे को बचाती है, इसका उत्तर आप सभी को लिखना और बताना है कि क्या यह उसके लिए आसान था। अगला प्रश्न है, वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, और बस स्टेशन से वो बस से क्यों नहीं नीचे उतरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, और जब वो बस में चढ़ जाती है तो क्या करती है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर में पहला प्रश्न आपका है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। बस जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में उसको क्या जानकारियाँ मिली और कैसे मिली, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, रास्ते में वल्ली ने क्या देखा जिससे वो हंस पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाई बस, बस से अपनी पहली यात्रा के दौरान वल्ली ने क्या अनुभव किया, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर आपका अगला चैप्टर है द सरमन एट बनारस, बनारस में एक तरह से कह देंगे धर्म जो धार्मिक उपदेश होता है उसको हम सरमन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट डज कीजा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो कीसा गौतमी थी वो दूसरी बार क्या समझ पाती हैं जो पहली बार समझ नहीं पाई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ, कीसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइफ डज गौतमा गिव आउट इन हिज फर्स्ट sermon, अपने पहले उपदेश में गौतम बुद्ध ने जीवन का कौन सा सच बताया। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, तो आप सभी को पता है बनारस सारनाथ। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर, तो व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, मृत्यु और दुख के बारे में गौतम बुद्ध क्या कहते हैं। व्हाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, कीसा गौतमी इतना दुखी क्यों थी और अंत में वह क्या सीखती हैं, इसका उत्तर आप सभी को लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की द प्रपोजल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हाउ डज चुबुको रिएक्ट टू लोमोज प्रपोजल, लोमोज के प्रपोजल पर चुबुको कैसे रिएक्ट करता है, इसका उत्तर आप सभी को लिखना है। हाउ डिड नताल्याज फैमिली हेल्प्ड लोमोव अर्लियर, नताल्या के फैमिली ने किस प्रकार से पहले आरंभ में लोमोव की सहायता की थी। वाई डज चुबुको कॉल इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, चुबुको इसे बोझ क्यों कहते हैं, एक बड़ी बेटी का, यानी कि जो अब आयु में बड़ी हो गई है उसका पिता होना एक बोझ क्यों कहते हैं चुबुको, इसका उत्तर आपको बताना है। हाउ डिड सेकेंड इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नताल्या एंड लोमोव डेवलप, जो नताल्या और लोमोव के बीच में विवाद हुआ वो दूसरा कारण क्या था। ठीक है, बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिबेट बिटवीन लोमोव एंड नताल्या अबाउट द ऑक्सिन मेडोज, लोमोव और नताल्या के बीच में जो बहस होती है बैलों के चरागाह को लेकर, उसका आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नताल्या, नताल्या का चित्रण कीजिए। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, लोमोव का चित्रण कीजिए। इन प्रश्नों को आप तैयार करिएगा, इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन में। तो पोएट्री सेक्शन में आप सभी को पता है कि एक आपका स्टैंजा आता है, मतलब 2 स्टैंजा रहते हैं जिसमें से किसी एक स्टैंजा को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और फिर दूसरा जो प्रश्न रहता है पोएट्री सेक्शन से वो कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देने होते हैं या फिर 4 लाइन की कोई पोएम लिखनी होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी 4 लाइन की पोएम को ही प्रीफर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उसके लिए अलग से क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं। अगर आपको चाहिए कि उसका क्वेश्चन भी करवा दें इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल इतना बताएंगे आपको
कि पोएट्री सेक्शन में किन किन चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में से आपका क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा आ जाएगा, और इसी में से आप जो है कोई एक पोएम भी याद कर लेंगे जिसको आप वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बाल पोएम फॉर एनी ग्रेगरी, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सप्लीमेंट्री सेक्शन की। तो सप्लीमेंट्री सेक्शन में चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस लेकर आया हुआ है आपके लिए। तो पहला पार्ट है आपका अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो नरेटर है वो कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार या कुत्ते का कैसा इलाज करता है, जो इस पार्ट में जिसके बारे में बताया गया है। व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग। जो कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, उसके इस पुअर कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदार था। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। और डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या उपचार दिया, यानी कि उसका उपचार कैसे किया, उसका इलाज कैसे किया, ये आपको बताना है। आगे बढ़े, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एक तैयार करना है, एक ही प्रश्न इस चैप्टर से। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी कहानी के आधार पर मिसेस पंफ्रे का चित्रण आपको तैयार कर लेना है। अगला पार्ट है द थीव्स स्टोरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल सिंह इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। जो हरी सिंह है उसको अनिल सिंह से क्या मिलता था अपने काम के बदले, ठीक है, उनके साथ जो काम करता था यानी कि उनके यहाँ रहता था तो उसको क्या मिलता था बताना है। व्हाट डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर ने क्या सोचा कि अनिल चोरी के बारे में कैसे रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह व्हाई इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक केयरलेस मैन यानी कि लापरवाह व्यक्ति को लूटना क्यों कठिन होता है हरी सिंह के अनुसार। हरी सिंह क्यों कहता है कि एक केयरलेस मैन को यानी लाइक अनिल सिंह उसको लूटना क्यों कठिन है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, कैसा थीफ है, ये बताना है आप सभी को, इसका उत्तर तैयार कर लेना है, ठीक है। आइए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड हरी सिंह चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड आफ्टर स्टोलन हिज मनी। जो हरी सिंह है अनिल के पैसे चुरा लेने के बाद फिर वापस उसके पास जाने का फैसला क्यों करता है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो पहला प्रश्न, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, और दूसरा है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। तो इन दोनों करेक्टर्स का आपको चित्रण याद कर लेना है अच्छे से, लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार करेंगे, व्हाई डिड हेनरी नॉक एट द डोर ऑफ आसबल्स रूम। हेनरी आसबल्स के रूम को क्यों नॉक करता है। व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट आसबल। फाउलर आसबल से क्यों मिलना चाहता है। व्हाट वर फाउलर्स एक्सपेक्टेशंस व्हेन ही केम टू मीट आसबल। फाउलर के एक्सपेक्टेशन क्या है जब वो फाउलर से मिलने आता है, ठीक है। इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम श्रीली व्हेन ही ड्रॉप्ड टू द बालकनी। मैक्स तेजी से क्यों चिल्लाया जब वो बालकनी से नीचे कूदा, ठीक है, या नीचे गिरा। अगला प्रश्न है, व्हाट रोल डिड द नॉन एग्जिस्टेंस बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर चैप्टर में अस्तित्वहीन यानी कि जो नहीं अस्तित्व में थी ही नहीं बालकनी, वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। आगे बढ़ेंगे, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तैयार करना है, व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल होरेस टू गेट द जेवल्स। जो लेडी थी उसने होरेस को कौन सी कहानी बताती है आभूषण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब द सेफ एट शॉर्टओवर ग्रेंज। शॉर्टओवर ग्रेंज की जो तिजोरी के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, उसका वर्णन करना है आप सभी को। व्हाट इज द रीजन व्हिच मेड होरेस टू कमिट थेफ्ट एट शॉर्टओवर ग्रेंज। ऐसे कौन से कारण थे
जिसके कारण हॉरेस ने शॉर्टवेयर ग्रेंज में चोरी करने का फैसला किया, ठीक है, या मजबूर किया उसको। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर के रूप में, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी का चित्रण कीजिए। दूसरा है व्हाई डिड हॉरेस डेनवी गेट एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, हॉरेस डेनवी क्यों क्रोधित हो जाता है जब कोई ये कहता है कि चोरों में भी एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, ठीक है, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, अगर कोई कहता है तो उसको बुरा लग जाता है, क्योंकि वो चोरनी महिला ही थी जिसने इसको धोखे से जेल पहुंचा दिया था उसके कारण ही, है ना, तो इसलिए इसका विश्वास उठ जाता है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों भटक रहा था, व्हाई वर टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, जो लंदन के दो लड़के थे वो क्यों अचंभित होते हैं और क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है, बताना है आप सभी को। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन ने क्यों निर्णय लिया एक लंदन के एक बड़े स्टोर में सोने के लिए। अगला प्रश्न है हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से खुद को कैसे बचाया, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। आगे है लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब द लैंडलॉर्ड्स एंड हिज वाइफ्स एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ थी उसका अनुभव क्या रहा उस अपरिचित वैज्ञानिक के साथ, उसका वर्णन आप सभी को करना है। अगला प्रश्न है व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, ग्रिफिन लंदन स्टोर में क्यों इंटर करता है, क्यों जाता है, और वह वहाँ पर क्या करता है, सारी घटना का वर्णन करना है आपको लॉन्ग आंसर के रूप में, ठीक है। अगला चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, शॉर्ट आंसर आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ, रिचर्ड एवराइट्स लाइफ में एक पुस्तक कैसे टर्निंग पॉइंट बन गई, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। दूसरा है व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, यानी कि साइंस फेयर यानी कि विज्ञान मेला में जब वो कोई भी पुरस्कार नहीं जीतता है या कुछ भी वो नहीं जीत पाता है तो क्या सीखता है, इससे उसको क्या सीख मिलती है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है, लिख के तैयार करेंगे सब लोग, ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इन सभी प्रश्नों को लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी को वैज्ञानिक बनने में मदद करती हैं, सहायक होती हैं। व्हाई डिड रिचर्ड लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, जो रिचर्ड है उसकी रुचि क्यों कम हो गई बटरफ्लाइज को पकड़ने में, ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। लॉन्ग आंसर के रूप में बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ एवराइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, रिचर्ड एवराइट को वैज्ञानिक बनाने में उनकी माता जी का क्या रोल है, इसका वर्णन आप सभी को करना है। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट, रिचर्ड एवराइट का चित्रण कीजिए। फिर बढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर है आपका द नेकलेस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, मटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल, वहाँ फंक्शन में मटिल्डा के साथ क्या होता है, ठीक है। व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस यानी कि हार उधार क्यों लिया था। व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के अप्रसन्नता का या दुखी होने का कारण क्या था। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो आपको मटिल्डा का चित्रण करना है, गिव ए करेक्टर इसके साथ मटिल्डा। और दूसरा प्रश्न है डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका रहा है इस चैप्टर में, उसका वर्णन आप सभी को करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की भोली, 8वां चैप्टर शॉर्ट आंसर के बारे में अगर देखें तो पहला प्रश्न है व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, भोली क्यों कही जाने लगी सुलेखा, इसका उत्तर आप सभी को देना है। व्हाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, भोली स्कूल क्यों भेजी गई थी। व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया था, ठीक है, कैसे वो हकलाने लगी थी, इसको बताना है आपको इसके उत्तर के रूप में, ध्यान देंगे शॉर्ट आंसर है, ठीक है।
Why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she reject the marriage later? पहले वो असमान मैच के लिए क्यों तैयार हो गई थी, क्यों एग्री हो गई थी, और बाद में उसने क्यों अपनी शादी को रिजेक्ट कर दिया? इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? भोली अंत में अपने पिता को कैसे सांत्वना देती है? फिर बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। भोली के शिक्षिका की जो भूमिका है उसके जीवन में, उसका वर्णन करना है आपको डिटेल में लॉन्ग आंसर के रूप में। ठीक है, अगला है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, और भोली का चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, है ना। इस शीर्षक से जो पार्ट है इसका शॉर्ट आंसर आप सभी को तैयार करना है। व्हाई डज थिंक टैंक कॉल द अर्थ एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस? जो थिंक टैंक है वो पृथ्वी को इनसिग्निफिकेंट प्लेस क्यों कहता है? इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नूडल्स सजेशन रिगार्डिंग द ब्रेकिंग ऑफ द कोड? कोड को ब्रेक करने के लिए नूडल का सजेशन क्या है? ठीक है, नूडल ने क्या सुझाव दिया है इस चैप्टर में, वो बताना है आपको। अगला प्रश्न है व्हाट कमांड डज थिंक टैंक गिव टू द स्पेस प्रोब आफ्टर ही फाइंड्स दैट द अर्थिंग्स आर आफ्टर हिज लाइफ? जो थिंक टैंक है उन्हें स्पेस प्रोब को क्या आदेश दिया जब उसने पाया कि जो अर्थिंग्स यानी कि जो पृथ्वीवासी हैं उस पर हमला करने वाले हैं या उसके जान के पीछे पड़े हैं, तो उन्होंने स्पेस प्रोब को क्या आदेश दिया? अगला प्रश्न है व्हाई डज थिंक टैंक से दैट द पेक्युलर आइटम्स फाउंड बाय कैप्टन ओमेगा मे बी ईटिंग आइटम्स? थिंक टैंक क्यों कहता है कि कुछ आइटम कैप्टन ओमेगा को मिले हैं वो कुछ खाद्य सामग्री हो सकते हैं? फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो दो प्रश्नों को आपको यहाँ से तैयार करना है। हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्सियन इन्वेशन? जो मार्स के निवासी हैं उनके हमले से किस प्रकार जो एक नर्सरी की राइमिंग पुस्तक है वो बचा लेती है, संसार को बचा लेती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आप सभी को तैयार करना है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल का चरित्र चित्रण करना है, संक्षिप्त चरित्र चित्रण करना है। ये प्रश्न आप सभी को तैयार कर लेना है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री सेक्शन के। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।